बीवी बोली, कल उस बगल वाले दुकानदार ने खराब सामान देकर मुझे फंसाया है। अब उसके यहाँ कभी नहीं जाना। पति, अरे पगली, ऐसा थोड़ी चलता है। अब देख, मैं भी तो ससुराल आते जाते रहता हूँ। जब पति पत्नी के झगड़े हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो उनके रिश्ते बदल जाया करते हैं। तब परेशान पति चिल्लाता है, चुप हो जा मेरी माँ। लड़की, डरो मत, आ जाओ आ जाओ। लड़का, पक्का ना ये कुत्ता काटता नहीं है। लड़की, पता नहीं, आज ही खरीद के लाई हूँ, चेक करने के लिए ही तो बुला रही हूँ। आजकल के बच्चों से सवाल सोच समझ के क्यों करना चाहिए, उसका एक उदाहरण। एक बच्चा घर से मार खा के स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चा, नहीं, स्कूल ड्रेस पहन के तेरे पिताजी की बारात में जा रहा हूँ। एक बार एक ताऊ बस में बैठा संतरा छील रहा था और संतरा के छिलके वही बस में ही गिरा रहा था। ताऊ को देखकर कंडक्टर बोला, ए ताऊ, ये छिलके बस में मत गिरा, इसे बाहर फेंक। ये सुन के ताऊ बोला, ओ बेटा, भीतर तू नहीं फेंकने देता और बाहर वो मोदी ना फेंकन देता। क्या चाहते हो तुम सब, संतरा खान दोगे या नहीं? दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू में हर रविवार एक ही बिस्तर पे ठीक 11 बजे किसी एक मरीज की मौत हो रही थी। उस बेड पर जिस भी मरीज को लिटाया जाता वो रविवार को ठीक 11 बजे मर जाता था। हर रविवार उसी बेड पर ठीक उसी समय हो रही मौत डॉक्टरों की समझ से परे थी। अंत में डॉक्टर ये मानने को मजबूर हो गए कि जरूर ये किसी अलौकिक शक्ति या भूत प्रेत या चुड़ैल की वजह से हो रहा है। मौत के कारण का पता लगाने के लिए विश्व स्तरीय डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई। टीम को अगले रविवार को बेसब्री से इंतजार था। अगले रविवार सुबह 11 बजे से कुछ मिनट पहले ही सारे डॉक्टर और नर्स और बेड के चारों ओर खड़े हो गए। सबके सब मौत का कारण जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। भूत प्रेत का भय उनके चेहरे पे स्पष्ट नजर आ रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उन सबकी बोलती बंद हो गई थी। 11 बजने ही वाले थे। तभी अचानक आईसीयू के दरवाजे हैंडल खटकने की आवाज हुई। सबकी जान सांसों में अटक गई। चरम आहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। सभी लोगों के बदन पसीने से नहा चुके थे। दरवाजे के अंदर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत ने प्रवेश किया। सभी देखने वाले के गले के नीचे थूक तक नहीं उतर रहा था और वो पार्ट टाइम स्वीपर आईसीयू में दाखिल होती है और उस बेड के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का प्लग हटा के अपना मोबाइल चार्ज पे लगा देती है। ये देख सब बेहोश हो गए। किसी का झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है, ऐसा बोलकर आज मैं अपने पत्नी का पूरा समोसा खा गया। बीवी बोली, सुनो जी, शाम को घर पे व्हाट्सएप जी की पूजा रखी है। पास पड़ोस की सभी लेडीज लोगों को बुलाया है। प्रसाद में क्या बांटूं? पति, मेरा नंबर बांट देना, पुण्य लगेगा। ये भारतीय बीवियाँ किसी त्योहार से कम कहाँ होती है। हर 3-4 दिन बाद मनानी ही पड़ जाती है। अरे अब मान भी जाओ। ठीक है बाबा, सारी गलती मेरी ही थी। हम बेरोजगार युवाओं की पहचान तो इतनी है कि भाई साहब पूछो ही मत। जिस भी गली से गुजरते हैं ना कोई घर से आवाज आती ही है, ए भाई खाली होगा तो जरा ये दुकान से सामान ला दे। मैसेज टाइप करते वक्त सावधानी बरते। हाँ जी की जगह हाँ दी टाइप होते ही गठबंधन रक्षाबंधन में परिवर्तित हो सकता है। अब तक का सबसे पॉजिटिव चुटकुला। वाइफ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हस्बैंड, ठीक है। वाइफ, क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते? हस्बैंड, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। जरूरी नहीं कि सभी रिश्ते खून के हो।
कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी बने होते हैं। अब मियाँ बीवी का रिश्ता ही ले लो। कुछ दिनों में शादी के लिए भी आरक्षण स्कीम चलेंगी। एसटी 3 बीवी, एससी 2 बीवी, ओबीसी 1 बीवी, जनरल एक भी नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं तो बीवी नहीं। भाई आरक्षण है, आरक्षण है। छोड़ दिया गर्लफ्रेंड ने ये बोल के तुम तो जनरल कास्ट के हो, तुमसे मोहब्बत निभाने के चक्कर में मेरे बच्चों को नौकरी भी नहीं मिलेंगी। बेटा नींद में, माँ मन नहीं है स्कूल जाने का। माँ अच्छा कोई तो वजह बता कि तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। बेटा अच्छा तो सुनो, पहली वजह कोई भी बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, और दूसरी वजह कोई भी टीचर मुझे पसंद नहीं करते। माँ बेवकूफ़, ये तो कोई ठोस वजह नहीं है। चल उठ, तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। बेटा अच्छा माँ तू कोई 2 वजह बता कि मैं स्कूल किस वास्ते जाऊँ। माँ अच्छा तो सुन, पहली वजह तू 50 साल का है, तुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और दूसरी वजह ये कि तू स्कूल का प्रिंसिपल है कथे। कहावत बनी है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। ऐसा सोच के उसे छेड़ना मत। जरूरी नहीं कि हमारी बनाई हुई कहावत से कुत्ते भी सहमत हो। रोज सुबह सुबह एक सीधा सादा सब्जी वाला मोहल्ले में घूम घूम के सब्जी बेचता है। बहुत सी महिलाएं उससे उधार लेती, वो चुपचाप दे देता और अपनी कॉपी में लिख लेता है किसने कितने का उधार लिया। आश्चर्य की बात ये थी कि वो नाम किसी का नहीं जानता था, फिर भी वो कॉपी छुप कर देखता और बता देता था कि किसका कितना पैसा बचा है। एक दिन उसकी नजरों से छिपा के उसकी कॉपी कुछ महिलाओं ने गायब कर ली। देखी तो पसीना आ गया। लिखा था बिलैया 18 रुपये, नकचिपटी 20 रुपये, चितकबरी 90 रुपये, अप्सरा 15 रुपये, मोटकी 20 रुपये, सवर की 40 रुपये, पतर की 10 रुपये, बंदर मुही 35 रुपये, बकबकी 20 रुपये, मुँह टेढ़ी 15 रुपये, बहरी 50 रुपये। एक औरत का दिल सही मायनों में कब टूटता है, जब वो अपने जैसे प्रिंट का सूट मोहल्ले की काम वाली को पहने देखती है। इतिहास गवाह है, पेशेंट से मिलने आए लोग केवल 5 मिनट ही गंभीर रहते हैं, बाद में मस्त चाय कॉफी नाश्ता और फालतू बातें करने में पीछे हो जाते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, इन सब के मालिक लड़के हैं। आखिर लड़कियां इतने मार्क्स लेके करती क्या है। वो भी क्या दिन थे जब हमें रिंगटोन बदलने का इतना शौक होता था, और आज देख लो फोन साइलेंट से नहीं हटता है। सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जियां सड़क पर फेंक देते हैं। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंकते हैं। ना जाने ये बैंक वालों को कब अकल आएंगी। मैं बैंक में नोट एक्सचेंज करवाने गया था। बैंक के क्लर्क ने पूछा खाता है, मैंने कहा हाँ पीता भी हूँ। क्लर्क न जाने क्यों नाराज हो गया। अगर पटाखा और फुलझड़ी ये 2 शब्द सुन के आपके दिमाग में पहली इमेज दीपावली की आती है तो सच में आप एक सच्चे इंसान हैं। विदेशों में डियर डेट पे चलेंगी, भारत में मैं मम्मी के साथ बाजार आऊंगी तो देख लेना। जिस भी गली में जाओ किससे है कमबख्त बीवी के, कोई लाके रो रहा है तो कोई लाने के लिए रो रहा है। हद है। ताऊ अपने बेटे से, रे बेवकूफ छगन लाल जी की बिटिया ने देख फर्स्ट आई है स्कूल में, बेटा और कितना देखियो, उसी ने देख देख के तो फेल हो गया मैं।